अगर आपको छाती में बार बार दर्द होता है, बार बार डर लगता है कि ये हार्ट का दर्द तो नहीं हो, आप हार्ट के रिस्क फैक्टर अगर आपको नहीं है, आपको बीपी, शुगर, आपको मोटापा, कोलेस्ट्रॉल हाई, स्मोकिंग, अल्कोहल जैसे रिस्क फैक्टर्स नहीं है, और या फिर आप हार्ट के टेस्ट करा चुके हो, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी या कोई स्ट्रेस टेस्ट या सीटी एंजियोग्राफी, सब नॉर्मल है, फिर भी दर्द होता रहता है, आपको लग रहा है ये हार्ट का है, ये हार्ट का है, ये हार्ट का है, तो आपको हार्ट का दर्द नहीं है, ये पैनिक अटैक है। पैनिक अटैक तब मानते हैं जब रिस्क फैक्टर्स कम है, हार्ट के टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी बार बार आपको छाती में दर्द हो रहा है, वो आपको डिहाइड्रेशन से हो रहा है, मस्कुलर पेन है, गैस का पेन है, या कई बार सिर्फ घबरा जाने से भी पेन होता है। ऐसे में आपको योगा करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, आपको रिलैक्सेशन, साइकोलॉजिकल थेरेपी, किसी से बात करने की ज़रूरत है, और बार बार डॉक्टर को परेशान नहीं करें। नो, स्वेटिंग ड्यूरिंग विंटर्स इज नॉट नॉर्मल। कई लोग तो भाई एक्सरसाइज करने पर भी स्वेटिंग नहीं होती है विंटर में, तो अगर आपको मॉर्निंग में बिना कुछ किए स्वेटिंग हो रही है, भाई ये अलग बात है। अगर आप कंबल के अंदर घुसे हुए हो एकदम, मतलब रजाई में, और फिर रजाई में बैठे बैठे अंदर घुस के स्वेटिंग हो रही है, दैट इज एक्सप्लेनेबल। मगर अगर आपको वैसी ही स्वेटिंग हो रही है, बैठे हो ठंड में, ठुठुर रहे हो और पसीना आ रहा है, दैट इज नॉट नॉर्मल। क्या करोगे आप? उसके लिए इवैल्यूएशन चाहिए, हेल्थ चेकअप चाहिए। गो टू अ डॉक्टर, गेट योर टेस्ट डन, जनरल हेल्थ चेकअप, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, heart and general health checkup. Blood tests are needed to evaluate further. PP, pulse rate, thyroid, कहीं तो कुछ तो इशू होगा। That's why temperature, what is wrong, वो find out करना पड़ेगा। Consult a local doctor. थायराइड इज योर एक्सेलरेटर। आपकी गाड़ी आपका थायराइड कंट्रोल करता है, मतलब आपके शरीर के हर प्रोसेस की स्पीड एक तरीके से कंट्रोल करता है। अगर आप हाइपोथायराइड है, आपके अंदर थायराइड हार्मोन कम है, तो आपकी हर चीज स्लो हो जाएगी। मूड भी स्लो, एनर्जी भी स्लो, मोशन भी स्लो, कॉन्स्टिपेशन होगा और कुछ करने का मन नहीं करेगा, नींद आती रहेगी, बहुत लेजी लगेगा, धड़कन भी स्लो हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, सब कुछ स्लो हो जाएगा। और अगर तेज हो गया तो फिर बहुत तेज हो जाएगा, यानी कि हार्ट रेट भी तेज, धड़कन भी तेज, एंजाइटी और बहुत कुछ हो सकता है। सो थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी सही तरीके से प्रोड्यूस करे, जरूरी है। उसको बैलेंस आप कर सकते हैं थायराइड हार्मोन लेके, थायरॉक्सिन लेके। आइडिया ये होता है कि थायरॉक्सिन लेते हुए आपका TSH लेवल आपको 2 से 3 के बीच में रखना है, तो बेस्ट रहेगा। स्किन टैग बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिक स्किन है, कोलैजिन है, ब्लड वेसल्स हैं जो थोड़ी सी ग्रो ज़्यादा हो जाती हैं, और एक छोटे से पिडंकल से ऐसे लटक जाता है। 50 साल की उम्र के बाद ये बहुत कॉमन है, सभी में होते हैं। कहाँ होते हैं? जहाँ स्किन फोल्ड होता है, गर्दन में होते हैं, जहाँ स्किन फोल्ड होते हैं वहाँ ज़्यादा कॉमन होता है। वैसे हो कहीं भी सकते हैं। ज़्यादातर ये ओबेसिटी मोटे लोगों में ज़्यादा होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है इसके ऊपर एक वायरस, HPV वायरस का हाथ हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं मोटे लोग जितने ज़्यादा मोटे होते रहते हैं या प्रेग्नेंट होते हैं तो मोटे हो रहे होते हैं, तो ग्रोथ हो रही होती है, खाना ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलने से स्किन टैग्स कहीं ग्रो होने लग जाते हैं। टेक्निकली छोटा सा स्किन टैग हो तो कई बार नॉर्मल स्किन केयर एक्सफोलिएशन से निकल भी सकता है। बड़ा हो तो आप सर्जन के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उसको निकलवा सकते हो। छोटा सा लाइगेशन, एक्सीजन, क्रायोथेरेपी, सर्जरी का बहुत सारे तरीके हैं। ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं, इसके लिए ज़्यादातर कोई और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। देखिए, सीढ़ी चढ़ने से या इंक्लाइन पे वॉकिंग करने से जिनको आर्थराइटिस है, जिसका मतलब है जिनके घुटने के अंदर जो गैप होता है कि हड्डी से ना जुड़े मिले, वो कम हो जाता है, उनको दर्द होता है। तो उनसे कहा जाता है कि वो इंक्लाइन या सीढ़ियाँ ना चढ़े ना उतरे, वो सीधे फ्लैट सरफेस पे चढ़े, और वो भी अगर वो सॉफ्ट होगा या अच्छा कुशनिंग होगी या अच्छे जूते होंगे तो बेहतर होगा। वरना सॉफ्ट में ग्रास पे चलें बेस्ट है, समतल प्लेन जमीन पे चले बेस्ट है, कंक्रीट पे चलते हैं तो अच्छे जूते पहन के। अब अगर कोई जवान इंसान के या मिडिल एज में आपको जल्दी ही घुटनों में दर्द होने लगा है, चाहे सीढ़ी चढ़ने पे या इंक्लाइन चढ़ने से, तो बिल्कुल एक बार एक्सरे करा के देख लेने में कोई नुकसान नहीं है कि घुटने का गैप तो नहीं कम हो गया, अर्ली आर्थराइटिस तो नहीं है, अर्ली ऑस्टियो आर्थराइटिस तो नहीं है, विटामिन D डेफिशिएंसी तो नहीं है, कैल्शियम डेफिशिएंसी तो नहीं है, हड्डियां कमजोर तो नहीं है, जॉइंट में प्रॉब्लम तो नहीं है। तब तक ब्रेस करिए, नी जॉइंट को ब्रेस करिए। देखिए, आंख तो सभी की फड़कती है, कभी कोई। आंख फड़कने को ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में मेरा डिटेल वीडियो यूट्यूब में है। मगर
फेस अगर आपका नम हो रहा है और बार बार हो रहा है, या शरीर का कोई भी हिस्सा नम हो रहा है, तो यानी वहां पर नसों का या ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम है। फेस पे ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज बहुत ही खूंखार ब्लड सप्लाई होता है आपके फेस, लिप्स और उस सब चीज़ों का। तो उसमें नर्व सप्लाई का प्रॉब्लम हो सकता है। नर्व सप्लाई में प्रॉब्लम बेल्स पाल्सी या कोई ऐसी चीज़ें नहीं। बेल्स पाल्सी होगी तो वो नमनेस पैरालिसिस में बदल जाएगी, ये लटक जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी नमनेस, और नमनेस ज़्यादा चांसेस हैं बी कॉम्प्लेक्स B12 विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, या गर्दन में सर्वाइकल इशू की वजह से। सर्वाइकल इशू या ज़्यादा चांसेस है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन लीजिए, प्री गाबानिल लेके देखो, ठीक हो जाना चाहिए।